क्या आपने कभी महसूस किया है वह खालीपन, वह बेचैनी, जब आप अपने सपनों की ओर देखते हैं और पाते हैं कि उनके और आपके बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है? पैसा नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसकी कमी का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, उस दुनिया में खो जाने का डर जहां हर कोई जल्दी अमीर बनने की दौड़ में भाग रहा है और आप पीछे छूटते जा रहे हैं। सोचिए जरा, आपने अपनी मेहनत की कमाई बचाई, थोड़ा थोड़ा करके, हर महीने, हर साल। आपने अपनी कुछ इच्छाओं को मारा, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहा, अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षा का सपना देखा, और फिर आप सुनते हैं, निवेश करो, बाजार में पैसा लगाओ, यह शेयर आसमान छूने वाला है। आपके अंदर एक उम्मीद जगती है, शायद यह वही रास्ता है, शायद यही वह जादुई चाबी है जो आपके सपनों का ताला खोल देगी। लेकिन फिर आता है लेकिन। क्या आपने कभी खबरों में देखा है, बाजार धड़ाम, निवेशकों को भारी नुकसान, कंपनियां दिवालिया? आपके अंदर का डर जाग उठता है। वह पैसा जो आपने इतने त्याग से बचाया था, क्या वह एक झटके में गायब हो सकता है? क्या यह सब एक जुआ है? क्या अमीरों के लिए ही यह खेल है और हमारे जैसे आम आदमी के लिए सिर्फ नुकसान? ये डर वास्तविक है, यह भय जायज है, यह अनिश्चितता हमें पैरालाइज्ड कर देती है। हम कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। हम ज्ञान चाहते हैं लेकिन चारों तरफ सिर्फ शोर है, एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां, दोस्तों की सलाहें, सोशल मीडिया का हाइप। क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा सिद्धांत जो हमें इस तूफान में एक स्थिर नाव दे सके, जो हमें जल्दबाजी और लालच से बचाकर सुरक्षा और स्थिरता की ओर ले जाए, जो हमें सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि एक बुद्धिमान निवेशक बनाए? शेयर बाजार, यह एक ऐसा नाम है जो लाखों लोगों के लिए उम्मीद और डर दोनों का प्रतीक है। कुछ इसे रातों रात अमीर बनने का मंच समझते हैं, तो कुछ इसे एक खतरनाक जुआगर। चारों तरफ शोर है, CNBC, ब्लूमबर्ग, सोशल मीडिया, हर जगह विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। खरीदो, बेचो, यह सेक्टर बूम करेगा, वह स्टॉक क्रैश होगा। अफवाहों का बाजार गर्म है और भावनाओं का ज्वार भाटा हर पल बदल रहा है। कल्पना कीजिए, आप इस समंदर के बीच में हैं, बिना किसी नक्शे या कंपास के। हर बड़ी लहर आपको डराती है, हर छोटी लहर आपको उम्मीद देती है। आप देखते हैं दूसरे लोग एक दिशा में भाग रहे हैं और आपको लगता है शायद वही सही रास्ता है। आप उनका पीछा करते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप एक भंवर में फंस गए हैं। यह है उस निवेशक की कहानी जो ज्ञान के बजाय भीड़ की मानसिकता पर भरोसा करता है, जो लालच और डर के आगे घुटने टेक देता है। वह सट्टेबाज है जो कीमत पर ध्यान देता है, मूल्य पर नहीं, जो भविष्यवाणियों पर दांव लगाता है, सच्चाई पर नहीं। और अक्सर ऐसे निवेशक की यात्रा का अंत निराशाजनक होता है। उनका सपना टूट जाता है, उनकी मेहनत की कमाई धूल में मिल जाती है। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, यह आत्मविश्वास का नुकसान है, यह भविष्य की आशा का टूटना है। यह एक ऐसा दर्द है जो सिर्फ बैंक खाते में नहीं बल्कि आत्मा में महसूस होता है। क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या इस अराजकता में कोई व्यवस्था नहीं है? क्या इस शोर में कोई शांत स्थिर आवाज नहीं है? हाँ, है। और वह आवाज आज से कई दशक पहले एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाई गई थी जिसने इस खेल के नियमों को गहराई से समझा था। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वॉल स्ट्रीट का डीन कहा जाता है। उनका नाम था बेंजामिन ग्राहम। ग्राहम ने अपनी जिंदगी शेयर बाजार की उथल पुथल के बीच गुजारी थी। उन्होंने 1929 की महामंदी देखी थी जिसने लाखों निवेशकों को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने देखा था कि कैसे लोग डर और लालच में आकर मूर्खतापूर्ण फैसले लेते हैं, और इन अनुभवों ने उन्हें एक ऐसे सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। 1939 में ग्राहम ने एक किताब लिखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश का आधार बन गई। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया के सबसे सफल निवेशक को उसका मार्ग दिखाया। उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यह कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं थी, यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था। यह मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और सबसे महत्वपूर्ण तर्कसंगतता पर आधारित एक गहरा विश्लेषण था। ग्राहम ने निवेश को एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया, न कि एक जुए या कला के रूप में। उन्होंने भावनाओं को नियंत्रित करने और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की। उन्होंने दिखाया कि कैसे शोर के बीच भी मूल्य को पहचाना जा सकता है। यह किताब अंधकार में एक दीपक की तरह थी। यह जटिलता में सरलता का प्रतीक थी।
यह भीड़ की मानसिकता के खिलाफ व्यक्तिगत तर्क और अनुशासन का आह्वान थी। लेकिन यह किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं थी, इसे जीने वाले भी हुए। और उनका सबसे प्रसिद्ध, सबसे सफल शिष्य है वॉरेन बफे। आज वॉरेन बफे को दुनिया के सबसे महान निवेशकों में गिना जाता है। उनकी सफलता की कहानियां, उनकी सादगी भरी जीवन शैली, उनके विलक्षण फैसले, ये सब चर्चा में रहते हैं। लेकिन अक्सर लोग उनके रहस्य की तलाश करते हैं। कोई अंदरूनी जानकारी, कोई गुप्त सूत्र। बफे खुद कहते हैं कि उनका रहस्य कोई रहस्य नहीं है, यह बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों का सीधा और अडिग पालन है। बफे ने ग्राहम को अपना गुरु माना। उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में ग्राहम के अधीन पढ़ाई की, ग्राहम की कंपनी में काम किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ग्राहम के दर्शन को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। जहां दूसरे निवेशक हर दिन बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए फैसले बदलते थे, बफे शांत रहे। जहां दूसरे निवेशक गर्म स्टॉक्स के पीछे भागते थे, बफे ने उन कंपनियों में निवेश किया जिन्हें वे समझते थे, जिनका मूल्य वे आंक सकते थे। जहां दूसरे भावनाओं के गुलाम थे, बफे ने अनुशासन और धैर्य बनाए रखा। वॉरेन बफे की सफलता इस बात का जीता जागता सबूत है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताए गए सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, वे काम करते हैं। वे दशकों तक काम करते हैं। वे सबसे कठिन बाजार परिस्थितियों में भी काम करते हैं, बशर्ते आप उन्हें समझने, उन पर विश्वास करने और सबसे महत्वपूर्ण, उनका पालन करने का साहस रखें। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ऐसा क्या है? वॉरेन बफे ने इसमें क्या पाया जिसने उनकी पूरी यात्रा को बदल दिया? आइए इस किताब की गहराइयों में उतरें और उन सिद्धांतों को समझें जिन्होंने सफलता की एक नई परिभाषा लिखी। ग्राहम की किताब का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है निवेशक और सट्टेबाज के बीच का अंतर। यह अंतर सिर्फ शब्दावली का नहीं है, ये सोच और कार्यप्रणाली का अंतर है। सट्टेबाज कौन है? वह जो शेयर की कीमत पर ध्यान देता है, कंपनी के मूल्य पर नहीं। वह जो बाजार के मूड या अफवाहों पर दांव लगाता है। उसे उम्मीद है कि शेयर कल या अगले हफ्ते या अगले महीने ऊंची कीमत पर बिकेगा, चाहे कंपनी की असलियत कुछ भी हो। उसका ध्यान अल्पकालिक लाभ पर होता है। वह अक्सर उत्साहित होता है जब कीमतें बढ़ती हैं और घबरा जाता है जब वे गिरती हैं। उसका खेल भविष्यवाणी का है, और भविष्यवाणी करना, खासकर अल्पकालिक बाजार की, लगभग असंभव है। कल्पना कीजिए एक सट्टेबाज की स्थिति। हर सुबह वह खबरों पर चिपका रहता है। उसका दिल तब धड़कता है जब कोई हॉट टिप मिलती है। वह तब बेचैन हो जाता है जब बाजार गिरता है। उसकी भावनाएं सीधे उसके पोर्टफोलियो के मूल्य से जुड़ी होती हैं। यह एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है जो अक्सर तनाव, चिंता और अंततः नुकसान का कारण बनता है। उसने अपने पैसे को एक जुआ खेलने की चिप की तरह माना है, न कि एक संपत्ति के हिस्से की तरह। दूसरी ओर निवेशक कौन है? ग्राहम के अनुसार एक निवेश संचालन वह है जो पूरी तरह से विश्लेषण पर आधारित है, सुरक्षा के लिए मूलधन की सुरक्षा का वादा करता है और संतोषजनक रिटर्न का आश्वासन देता है। जो ऑपरेशन इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं वे सट्टेबाजी हैं। एक निवेशक शेयर को कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक चलते फिरते व्यवसाय में स्वामित्व का एक छोटा हिस्सा मानता है। वह कंपनी के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। उसका प्रबंधन कैसा है, उसकी कमाई कितनी है, उसके कर्ज कितने हैं, उसका भविष्य क्या है। निवेशक का ध्यान वर्तमान कीमत पर नहीं, बल्कि कंपनी के आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू पर होता है। वह तब खरीदता है जब बाजार शेयर को उसके वास्तविक मूल्य से कम आंक रहा होता है। उसका लक्ष्य अल्पकालिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास और लाभांश है। यह एक किसान की तरह है जो बीज बोता है। वह हर दिन यह नहीं देखता कि पौधा कितना बढ़ा। वह मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और जानता है कि फसल समय के साथ ही आएगी। उसे प्रक्रिया पर विश्वास है, न कि अगले दिन की भविष्यवाणी पर। वॉरेन बफे इसी सिद्धांत पर जीते हैं। वह कंपनियों को खरीदते हैं, उनके शेयर नहीं। वह उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। वे दशकों तक उन कंपनियों के साथ बने रहते हैं। वे बाजार के शोर को अनदेखा करते हैं और अपने विश्लेषण पर भरोसा करते हैं। यही मौलिक अंतर है। क्या आप एक जुआरी बनना चाहते हैं या एक मालिक? यह चुनाव आपकी निवेश यात्रा की दिशा तय करता है। यह सिर्फ आपके पैसे के बारे में नहीं है, यह आपके मन की शांति के बारे में है। सट्टेबाजी तनाव लाती है, निवेश स्थिरता ला सकता है। ये सबक गहरा है। ये हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर करता है।
क्या हम सचमुच निवेश कर रहे हैं या बस जुआ खेल रहे हैं और उसे निवेश का नाम दे रहे हैं? हमारा ध्यान कहाँ है, कीमत पर या मूल्य पर? ग्राहम का एक और ब्रिलियंटली इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट। यह शेयर बाजार के मूड स्विंग्स का एक मानवीकरण है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक व्यापारिक भागीदार है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है। हर दिन वह आपके दरवाजे पर आता है और आपसे पूछता है कि क्या आप अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं या उसकी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर मार्केट थोड़ा अस्थिर है। कभी कभी वह बेहद उत्साहित होता है और आपको आपके हिस्से के लिए एक बहुत ऊंची कीमत बताता है। उसे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और कभी कभी वह बेहद निराश होता है, अवसाद में डूबा रहता है और आपको आपके हिस्से के लिए एक बहुत ही कम कीमत बताता है। उसे लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। मिस्टर मार्केट की खास बात यह है कि वह आपको कभी भी परेशान नहीं करता। अगर आपको उसकी बताई गई कीमत पसंद नहीं है तो आप उसे अनदेखा कर सकते हैं। वह अगले दिन फिर आएगा एक नई कीमत के साथ। ग्राहम कहते हैं कि बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट को अपने मार्गदर्शक के रूप में नहीं बल्कि अपने सेवक के रूप में उपयोग करता है। जब मिस्टर मार्केट बहुत उत्साहित हो और ऊंची कीमतें दे रहा हो तो बुद्धिमान निवेशक बेच सकता है यदि वह बेचना चाहता है। जब मिस्टर मार्केट बहुत निराश हो और कम कीमतें दे रहा हो तो बुद्धिमान निवेशक खरीद सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्धिमान निवेशक बाध्य नहीं है कि वह मिस्टर मार्केट की किसी भी कीमत पर कारोबार करे। यह अवधारणा मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। बाजार समग्र रूप से अक्सर तर्क संगत नहीं होता। यह भावनाओं से संचालित होता है। डर और लालच कीमतों को उनके वास्तविक मूल्य से बहुत ऊपर या बहुत नीचे ले जा सकते हैं। सट्टेबाज मिस्टर मार्केट की हर बात पर ध्यान देता है। जब मिस्टर मार्केट उत्साहित होता है तो सट्टेबाज फोमो का शिकार होकर ऊंची कीमत पर खरीद लेता है। जब मिस्टर मार्केट निराश होता है तो सट्टेबाज डर में आकर कम कीमत पर बेच देता है। अक्सर नुकसान में वह मिस्टर मार्केट का गुलाम बन जाता है। वॉरेन बफे ने मिस्टर मार्केट के इस सिद्धांत को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। उन्होंने बार बार कहा है कि बाजार अल्पकालिक में वोटिंग मशीन है जहां भावनाएं हावी होती हैं और दीर्घकालिक में वजन मशीन है जहां कंपनियों का असली मूल्य अंततः मायने रखता है। बफे तब खरीदते हैं जब मिस्टर मार्केट पैनिक सेलिंग कर रहा होता है और अच्छी कंपनियों को कम दाम पर बेच रहा होता है। वे तब बेचते हैं जब मिस्टर मार्केट यूफोरिक होता है और किसी कंपनी को उसके वास्तविक मूल्य से बहुत ऊपर आंक रहा होता है। मिस्टर मार्केट को समझना यह समझना है कि बाजार की अस्थिरता एक दुश्मन नहीं है बल्कि एक अवसर है। यह हमें सिखाता है कि हमें भीड़ के साथ भागना नहीं है बल्कि अपनी गति से चलना है। यह हमें सिखाता है कि भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों पर हावी नहीं होने देना है। यह एक सशक्तिकरण का सिद्धांत है। आपको नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। मिस्टर मार्केट के सनक भरे मूड के बजाय यह आपको शांत रहने, सोचने और तब कार्य करने की अनुमति देता है जब दूसरे घबरा रहे होते हैं। क्या आपने कभी मिस्टर मार्केट के झांसे में आकर कोई फैसला लिया है? शायद हाँ, यह मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि हम अपनी प्रवृत्तियों को पहचानें और उन्हें अनुशासित करें। यह सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके के बारे में है। जब चीजें मुश्किल हों, घबराएं नहीं। जब चीजें बहुत अच्छी लगें, अति उत्साहित न हों, संतुलन बनाए रखें। ग्राहम का तीसरा कॉर्नरस्टोन सिद्धांत है सुरक्षा का मार्जिन। यह शायद ग्राहम के दर्शन का सबसे मौलिक और शक्तिशाली विचार है। सरल शब्दों में, सुरक्षा का मार्जिन तब होता है जब आप किसी संपत्ति को उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदते हैं। आप अपने और अज्ञात के बीच एक सुरक्षा बफर बना रहे हैं। कल्पना कीजिए आप एक पुल डिजाइन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस पर से गुजरने वाले सबसे भारी ट्रक का वजन 10 टन होगा। क्या आप एक ऐसा पुल बनाएंगे जो सिर्फ 10 टन का भार सह सके? नहीं, आप इसे 20 टन या 30 टन का भार सहने लायक बनाएंगे। यह अतिरिक्त क्षमता ही सुरक्षा का मार्जिन है। यह सुनिश्चित करता है कि अगर कुछ अप्रत्याशित होता है, ट्रक का वजन थोड़ा ज्यादा निकल जाए या सामग्री में कोई खामी हो, तो भी पुल गिरेगा नहीं। निवेश में आंतरिक मूल्य का सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता। दुनिया जटिल है और कंपनियों को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ग्राहम ने कहा कि आपको किसी शेयर को उसके अनुमानित आंतरिक मूल्य पर नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि उससे काफी कम कीमत पर खरीदना चाहिए।
यदि आप मानते हैं कि किसी कंपनी का मूल्य RS यानजोर है, तो आप उसे R70 या RS6 स्टार या RS50 पर खरीदने का प्रयास करते हैं। यह अंतर R50 मूल्य और RS50 कीमत RS50 मार्जिन आपकी सुरक्षा का मार्जिन है। यह मार्जिन कई तरह से आपकी रक्षा करता है। मूल्य आंकने में गलती। यदि आपका आंतरिक मूल्य का अनुमान थोड़ा गलत था, उदाहरण के लिए कंपनी का वास्तविक मूल्य RS90 निकला, तो भी RS25 की कीमत पर खरीदने पर आपको नुकसान नहीं होगा। प्रत्याशित घटनाएं। यदि कंपनी को किसी अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे नई प्रतिस्पर्धा, आर्थिक मंदी, जिससे उसका मूल्य थोड़ा कम हो जाता है, तो सुरक्षा का मार्जिन नुकसान को सीमित करता है। बाजार की अस्थिरता। यदि मिस्टर मार्केट सनक में शेयर की कीमत को और नीचे ले जाता है, तो सुरक्षा का मार्जिन यह सुनिश्चित करता है कि आपकी खरीद कीमत इतनी कम थी कि अंततः मूल्य वापस बढ़ने की संभावना अधिक हो। सुरक्षा का मार्जिन एक बीमा पॉलिसी की तरह है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो यह आपकी सुरक्षा करता है। यह आपको रातों रात बर्बाद होने से बचाता है। यह आक्रामक होने के बजाय रक्षात्मक होने का सिद्धांत है। यह जीतने से पहले हारने से बचने पर ध्यान केंद्रित करता है। वॉरेन बफे सुरक्षा के मार्जिन के सबसे बड़े अनुयायी रहे हैं। उन्होंने कहा है, नियम संख्या 1, कभी पैसा मत गंवाओ। नियम संख्या 2, नियम संख्या 1 को कभी मत भूलो। सुरक्षा का मार्जिन। नियम संख्या 1 को लागू करने का मुख्य तरीका है, बफे तभी निवेश करते हैं जब उन्हें लगता है कि वे किसी कंपनी को उसके वास्तविक मूल्य से काफी कम पर खरीद रहे हैं। यही कारण है कि वे अक्सर मंदी के दौरान खरीदारी करते हैं, जब मिस्टर मार्केट निराशा में कीमतों को बहुत नीचे ले जाता है। ये सिद्धांत सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, यह आपके मन को बचाने के बारे में है। जब आप सुरक्षा के मार्जिन के साथ निवेश करते हैं, तो आप जानते हैं कि आपने गलती की गुंजाइश रखी है। यह आपको रात में चैन से सोने देता है, यह जानते हुए कि अप्रत्याशित झटकों का सामना करने के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार हैं। यह हमें सिखाता है कि जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, रिटर्न की खोज जितना ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में ग्राहम के दर्शन में अच्छा जोखिम प्रबंधन ही समय के साथ अच्छे रिटर्न की ओर ले जाता है। सुरक्षा का मार्जिन भावनात्मक रूप से आपको शांति और आत्मविश्वास देता है। यह जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाता है और धैर्य की आवश्यकता पर जोर देता है। सुरक्षा का मार्जिन सीधे तौर पर मूल्य निवेश के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। यह द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के दिल में है। मूल्य निवेश, जैसा कि हमने पहले देखा, किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य का पता लगाने और फिर उसे उसके बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदने पर केंद्रित है। यह सिर्फ अच्छी कंपनियों को खरीदने के बारे में नहीं है, यह अच्छी कंपनियों को अच्छी कीमत पर खरीदने के बारे में है। यह एक उपभोक्ता की तरह सोचने जैसा है। क्या आप एक शानदार कार को उसकी कीमत से दुगुने दाम पर खरीदेंगे, भले ही वह कितनी भी अच्छी हो? नहीं, आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक उसकी कीमत उचित ना हो जाए या छूट पर ना मिल जाए। शेयर बाजार में भी ऐसा ही होता है। कई ग्रोथ स्टॉक शानदार कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी कीमतें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि उनमें भविष्य की सारी वृद्धि पहले ही डिस्काउंटेड हो जाती है। यदि कंपनी अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं करती, तो उनकी कीमत बुरी तरह गिर सकती है। मूल्य निवेशक उन कंपनियों की तलाश करता है जिन्हें बाजार ने किसी कारणवश नजरअंदाज कर दिया है या कम आंका है। कारण कुछ भी हो सकता है। कंपनी किसी अस्थायी समस्या से गुजर रही हो, उसका सेक्टर फिलहाल अनपॉपुलर हो, या मिस्टर मार्केट बस निराशा के मूड में हो। मूल्य निवेशक इन स्थितियों को अवसर के रूप में देखता है। वह कंपनी के मूल सिद्धांतों को गहराई से खोदता है, उसकी संपत्ति, उसकी कमाई, उसके कर्ज, उसके प्रतिस्पर्धी फायदे। वह यह समझने की कोशिश करता है कि कंपनी वास्तव में कितनी मूल्यवान है, और जब उसे कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसका आंतरिक मूल्य उसकी बाजार कीमत से काफी अधिक लगता है और वहां पर्याप्त सुरक्षा का मार्जिन है, तो वह खरीदता है। वह तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता है जब तक ऐसी कंपनियां उपलब्ध न हो। यह डिटेक्टिव का काम करने जैसा है। आपको सबूत खोजने होंगे, विश्लेषण करना होगा और निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, बजाय इसके कि आप अखबार की हेडलाइन पर विश्वास कर लें। वॉरेन बफे का बर्कशायर हैथवे इस मूल्य निवेश दर्शन का एक शानदार उदाहरण है।
बफे ने शुरुआत में उन कंपनियों में निवेश किया जिन्हें बाजार ने कम आंका था, जैसे कि एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे, जिसे उन्होंने बाद में अपनी होल्डिंग कंपनी में बदल दिया, या बीमा कंपनियां जिन्हें बाजार अक्सर कम आंकता था। उन्होंने इन कंपनियों के असली मूल्य को पहचाना, उन्हें एक डिस्काउंट पर खरीदा और उनके बिजनेस को समय के साथ बढ़ते देखा। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी महान कंपनियों में भी तब निवेश किया जब उनकी कीमतें उचित थीं या बाजार में निराशा थी। मूल्य निवेश हमें सिखाता है कि धैर्य एक गुण है। यह हमें सिखाता है कि हमें विपरीत सोचने का साहस रखना चाहिए। जब हर कोई बेच रहा हो तो खरीदने का साहस, और जब हर कोई खरीद रहा हो तो बेचने का साहस, या कम से कम न खरीदने का। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा करना चाहिए, न कि हॉट टिप्स या भीड़ की भावना पर। यह सिर्फ पैसे कमाने की रणनीति नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को पहचानने का एक तरीका है। क्या हम सतही दिखावे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति, रिश्ते या अवसर के गहरे आंतरिक मूल्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं? मूल्य निवेश का सिद्धांत हमें हर चीज में असली कीमत के बजाय मूल्य खोजने के लिए प्रेरित करता है। ग्राहम ने यह भी पहचाना कि हर किसी का निवेश करने का दृष्टिकोण और परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए उन्होंने 2 प्रकार के निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो नीतियों का सुझाव दिया, रक्षात्मक निवेशक और उद्यमी निवेश का। रक्षात्मक निवेशक वह है जो मुख्य रूप से सुरक्षा और सरलता पर ध्यान केंद्रित करता है। वह निवेश को अपनी मुख्य गतिविधि नहीं बनाता, बल्कि अपने धन को सुरक्षित रूप से बढ़ाने का एक तरीका मानता है। वह सक्रिय रूप से शेयरों की रिसर्च नहीं करता। उसके लिए निवेश को कम से कम प्रयास और चिंता के साथ किया जाना चाहिए। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशक के लिए एक सरल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का सुझाव दिया, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले बांड और अच्छी स्थापित कंपनियों के शेयर शामिल हों। उन्होंने शेयरों और बांडों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की सलाह दी, जैसे 50% बांड और 50% शेयर, या 25% बांड और 75% शेयर, जो निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस पोर्टफोलियो को अक्सर बदला नहीं जाना चाहिए, केवल शायद साल में एक बार रिबैलेंस किया जाना चाहिए। रक्षात्मक निवेशक का लक्ष्य संतोषजनक रिटर्न है, न कि अधिकतम संभव रिटर्न। उसका प्राथमिक लक्ष्य मूलधन की सुरक्षा करना है। उद्यमी निवेशक वह है जो निवेश में अधिक समय और प्रयास लगाने को तैयार है। वह सक्रिय रूप से अंडरवैल्यू स्टॉक्स की तलाश करता है, जटिल स्थितियों का विश्लेषण करता है, और शायद कम झात या थोड़ी जोखिम भरी कंपनियों में भी निवेश कर सकता है, बशर्ते वहां सुरक्षा का पर्याप्त मार्जिन हो। उद्यमी निवेशक का लक्ष्य रक्षात्मक निवेशक से बेहतर प्रदर्शन करना हो सकता है, लेकिन यह अतिरिक्त प्रयास और ज्ञान की मांग करता है। ग्राहम ने उद्यमी निवेशक के लिए कुछ रणनीतियों का सुझाव दिया, जैसे कि विशेष परिस्थितियों में निवेश करना, जैसे विलय या अधिग्रहण, या उन कंपनियों में निवेश करना जो अपने क्षेत्र में अनपॉपुलर हैं, लेकिन उनके मूल सिद्धांत मजबूत हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यह दृष्टिकोण अधिक जोखिम भरा है और इसके लिए गहरी रिसर्च और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ग्राहम ने बताई वह यह थी कि यदि आप उद्यमी निवेशक का प्रयास करने को तैयार नहीं हैं, समय, ज्ञान और अनुशासन के मामले में, तो आपको रक्षात्मक निवेशक की रणनीति का पालन करना चाहिए। बीच का रास्ता अक्सर सबसे खतरनाक होता है। आप सट्टेबाजी कर रहे होते हैं, यह सोचते हुए कि आप निवेश कर रहे हैं। वॉरेन बफे खुद एक उद्यमी निवेशक के आदर्श उदाहरण हैं। उन्होंने कंपनियों और उद्योगों का गहरा विश्लेषण करने में अनगिनत घंटे बिताए। उन्होंने जटिल वित्तीय विवरणों को समझा, लेकिन उनका उद्यम रक्षात्मक सिद्धांतों पर आधारित था। सुरक्षा का मार्जिन हमेशा मौजूद रहा। उन्होंने दिखाया कि उद्यमी दृष्टिकोण का मतलब लापरवाही नहीं है, बल्कि सावधानीपूर्वक तर्कसंगत विश्लेषण है। यह सिद्धांत हमें आत्म जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम वास्तव में कौन हैं? हमारे पास कितना समय है? हम कितना जोखिम लेने को तैयार हैं? हमें अपनी निवेश यात्रा के लिए यथार्थवादी लक्ष्य और रणनीतियां निर्धारित करनी चाहिए, न कि सिर्फ दूसरों की नकल करनी चाहिए। यह हमें यह स्वीकार करने की शक्ति देता है कि सरल अक्सर बेहतर होता है, खासकर यदि आप विशेषज्ञ नहीं हैं। यह भावनात्मक रूप से आपको अनावश्यक तनाव से बचाता है। यदि आप जानते हैं कि आपकी रणनीति आपकी क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुरूप है,
ग्राहम ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में स्टॉक चयन के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए, हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि ये नियम नहीं बल्कि सिद्धांत हैं। समय के साथ बाजारों और कंपनियों के प्रकारों में बदलाव आया है, लेकिन उनके पीछे का तर्क आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रक्षात्मक निवेशक के लिए ग्राहम ने बड़े वित्तीय रूप से मजबूत, स्थिर कमाई वाले ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों के एक विविध पोर्टफोलियो का सुझाव दिया। उन्होंने कुछ मात्रात्मक मानदंडों का उपयोग करने की सलाह दी, जैसे कि कंपनी का आकार, वित्तीय स्थिति, खासकर कर्ज का स्तर, कमाई की स्थिरता और लाभांश का भुगतान करने का इतिहास। उनका विचार था कि ऐसी कंपनियां आर्थिक मंदी या उद्योग विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में होती है। उद्यमी निवेशक के लिए दिशा निर्देश अधिक लचीले थे, लेकिन विश्लेषण की आवश्यकता अधिक थी। यहाँ लक्ष्य उन स्थितियों को ढूंढना था जहां बाजार कंपनी के आंतरिक मूल्य को गलत आंक रहा था। इसमें ऐसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं जो अस्थायी रूप से मुश्किल में हैं, लेकिन उनके मूल सिद्धांत मजबूत हैं, या ऐसी कंपनियां जो कम झात हैं लेकिन उनके पास महत्वपूर्ण संपत्ति या कमाई की क्षमता है। हालांकि दोनों ही मामलों में विश्लेषण केंद्रीय था। ग्राहम ने वित्तीय विवरणों, बैलेंस शीट, आय विवरण को गहराई से समझने, कंपनी के व्यवसाय मॉडल को समझने और उसके प्रबंधन की गुणवत्ता का आकलन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिर्फ पीई अनुपात जैसे एकल मैट्रिक पर निर्भर रहने के बजाय समग्र तस्वीर देखने का आग्रह किया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ग्राहम ने सिखाई वह यह थी कि आपको यह समझना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। यदि आप किसी कंपनी के व्यवसाय को नहीं समझते हैं तो उसमें निवेश न करें। यह एक ऐसी सलाह है जो आज भी उतनी ही सत्य है जितनी 70 साल पहले थी। वॉरेन बफे इस सिद्धांत के सबसे बड़े प्रचारक हैं। उनका प्रसिद्ध उद्धरण है, उस व्यवसाय में निवेश करें जिसे आप समझते हैं। बफे ने हमेशा उन कंपनियों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया जिनका बिजनेस मॉडल सरल और समझने योग्य था, जैसे उपभोक्ता ब्रांड, बीमा या रेलवे। उन्होंने उन तकनीकी या जटिल उद्योगों से दूरी बनाए रखी जिन्हें वे पूरी तरह नहीं समझते थे। उनका विश्लेषण अविश्वसनीय रूप से गहरा होता है, लेकिन यह हमेशा कंपनी के मूल सिद्धांतों और आंतरिक मूल्य पर केंद्रित होता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि निवेश कोई जादू नहीं है, यह मेहनत, रिसर्च और समझदारी का काम है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। हम हर चीज के विशेषज्ञ नहीं बन सकते। अपनी ऊर्जा उन क्षेत्रों पर केंद्रित करें जिन्हें आप समझ सकते हैं। यह भावनात्मक रूप से आपको उन निवेशों से बचाता है जिनमें आप अंधेरे में गोली चला रहे होते हैं, और आपको उन फैसलों पर आत्मविश्वास देता है जो आपने जानकारी के आधार पर लिए हैं। यह सिर्फ स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है, यह जीवन में सोच समझकर सूचित निर्णय लेने के बारे में है। बाजार की अस्थिरता यानी कीमतों का ऊपर नीचे होना निवेश का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह वही मिस्टर मार्केट है जो अपना मूड बदलता रहता है, लेकिन बुद्धिमान निवेशक इस अस्थिरता को कैसे देखता है? सट्टेबाज के लिए अस्थिरता भय और लालच का स्रोत है। जब कीमतें गिरती हैं तो वह घबरा जाता है और नुकसान में बेच देता है। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो वह फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, का शिकार होकर ऊंची कीमतों पर खरीद लेता है। उसकी भावनाएं उसकी दुश्मन बन जाती हैं। बुद्धिमान निवेशक के लिए अस्थिरता एक अवसर है। जब कीमतें गिरती हैं तो अच्छी कंपनियां बिक्री पर उपलब्ध हो जाती हैं, सुरक्षा का मार्जिन बढ़ जाता है। ये खरीदने का समय हो सकता है। जब कीमतें बहुत ऊंची हो जाती हैं तो सुरक्षा का मार्जिन कम हो जाता है, और यह शायद खरीदने से बचने या बेचने यदि आवश्यक हो का समय हो सकता है। ग्राहम ने सिखाया कि अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव को अनदेखा करना चाहिए। हमें कंपनी के व्यवसाय और उसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आपने एक अच्छी कंपनी को सुरक्षा के मार्जिन के साथ खरीदा है तो अल्पकालिक मूल्य में गिरावट चिंता का कारण नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यह आपको और खरीदने का अवसर दे सकती है। ये एक किसान की तरह सोचने जैसा है। अगर अचानक बारिश या गर्मी हो जाए तो वह घबराकर अपनी फसल नहीं उखाड़ता। वह जानता है कि मौसम बदलता रहता है और अंततः उसकी फसल समय के साथ बढ़ेगी। वॉरेन बफे ने इस दृष्टिकोण को चरम पर ले लिया। उन्होंने कई बार कहा है कि जब दूसरे डर रहे हों तो वे लालची हो जाते हैं, और जब दूसरे लालची हो रहे हों तो वे डर जाते हैं।
उन्होंने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान, जब बाजार अपने सबसे निचले स्तर पर था, बड़ी मात्रा में निवेश किया, यह जानते हुए कि अच्छी कंपनियों को कम दाम पर खरीदा जा सकता है। उन्होंने मिस्टर मार्केट के डर का फायदा उठाया। अस्थिरता से निपटना सिर्फ वित्तीय सिद्धांत नहीं है, यह एक गहन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौती है। हमें अपनी भावनाओं को पहचानना सीखना होगा। डर, लालच, बेचैनी, हमें उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। ग्राहम और बफे हमें सिखाते हैं कि अनुशासन और धैर्य इस खेल के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। बाजार का शोर आपको विचलित करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और अपने विश्लेषण पर केंद्रित रहना होगा। ये जीवन में भी सच है। जब चीजें मुश्किल होती हैं, जब अप्रत्याशित झटके लगते हैं, तो क्या हम घबरा जाते हैं और आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं, या हम शांत रहते हैं, स्थिति का विश्लेषण करते हैं और अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। बाजार की अस्थिरता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सबक देती है, संयम, धैर्य और तर्कसंगतता। ग्राहम ने यह भी स्पष्ट किया कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना कोई निष्क्रिय काम नहीं है। इसके लिए ज्ञान और परिश्रम की आवश्यकता होती है। रक्षात्मक निवेशक को भी कुछ बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। बांड और शेयरों के बीच का अंतर, विविधीकरण का महत्व और उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान कैसे करें। उसे कंपनियों की वित्तीय रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, कम से कम मूल बातें। उद्यमी निवेशक के लिए परिश्रम की आवश्यकता बहुत अधिक है। उसे कंपनियों के व्यवसाय मॉडल, उनके उद्योग की गतिशीलता, उनके प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, उनके प्रबंधन की गुणवत्ता और उनके वित्तीय स्वास्थ्य को गहराई से समझना होगा। उसे आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए विश्लेषण करना होगा। यह एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। ग्राहम ने जल्दबाजी में निवेश करने या बिना सोचे समझे दूसरों की सलाह मानने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज के सूचना युग में रिसर्च करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन शोर और गलत सूचनाओं के कारण यह पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल भी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाता है कि हमें शोर को छानना सीखना होगा और विश्वसनीय जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वॉरेन बफे अपने रिसर्च के लिए प्रसिद्ध हैं। वे कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट, उद्योग प्रकाशन और वित्तीय डेटा को गहराई से पढ़ते हैं। वे घंटों बैठकर सोचते हैं और विश्लेषण करते हैं। उनका आश्चर्यजनक निवेश निर्णय अक्सर वर्षों की रिसर्च और धैर्य का परिणाम होता है। उन्होंने दिखाया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि निरंतर परिश्रम और ज्ञानार्जन से मिलती है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि स्मार्ट होने का मतलब आलसी होना नहीं है। वास्तविक बुद्धिमत्ता सीखने, समझने और गहराई तक जाने की इच्छा में निहित है। यह हमें यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि ज्ञान शक्ति है और वित्तीय दुनिया में ज्ञान आपकी सबसे अच्छी रक्षा और आपका सबसे अच्छा हथियार है। यह सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, यह जीवन में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समर्पण के बारे में है। क्या आप आसानी से उपलब्ध जानकारी से संतुष्ट हैं, या आप गहराई तक जाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार हैं? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सिद्धांत सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है, वे जीवन के कई क्षेत्रों में अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हैं। आइए कुछ ऐसी ही समान स्थितियों पर गौर करें। करियर चुनाव और कौशल विकास। मूल्य निवेश। क्या आप सिर्फ हॉट या लोकप्रिय करियर के पीछे भाग रहे हैं, या आप उन कौशलों और क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं जिनका दीर्घकालिक आंतरिक मूल्य है? क्या आप उन कौशलों को सीख रहे हैं जिनकी भविष्य में मांग होगी? सुरक्षा का मार्जिन। क्या आप अपने करियर में कुछ सुरक्षा का मार्जिन बना रहे हैं? क्या आपके पास विविध कौशल हैं ताकि यदि एक क्षेत्र मुश्किल में आए तो आप दूसरे पर भरोसा कर सकें? क्या आप हमेशा सीखते रह रहे हैं ताकि आप अप्रचलित ना हो जाएं? मिस्टर मार्केट। क्या आप करियर मार्केट के मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स जैसे किसी एक सेक्टर में अचानक भारी मांग या गिरावट से प्रभावित हो रहे हैं, या आप अपनी क्षमताओं, रुचियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? निवेशक बनाम सट्टेबाज। क्या आप एक करियर सट्टेबाज हैं जो सिर्फ अगली बड़ी चीज के पीछे भाग रहा है, या आप एक करियर निवेशक हैं जो अपनी क्षमताओं में लगातार निवेश कर रहा है और दीर्घकालिक मूल्य का निर्माण कर रहा है? रिश्ते और दोस्ती। मूल्य बनाम कीमत। क्या आप लोगों को उनके कीमत, क्या वे लोकप्रिय हैं, उनके पास क्या है, के आधार पर आंक रहे हैं, या उनके मूल्य, उनकी ईमानदारी
दयालुता, वफादारी, चरित्र के आधार पर सुरक्षा का मार्जिन। क्या आप अपने रिश्तों में एक सुरक्षा का मार्जिन रखते हैं? क्या आप सिर्फ अच्छे समय में साथ रहते हैं या मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं? क्या आपने ऐसे रिश्ते बनाए हैं जो जीवन के तूफानों का सामना कर सकें? मिस्टर मार्केट, क्या आप सामाजिक मिस्टर मार्केट, दूसरों की राय, सोशल मीडिया का दबाव से प्रभावित होकर रिश्ते बनाते या तोड़ते हैं, या आप अपने दिल और अपनी समझ पर भरोसा करते हैं? 3. स्वास्थ्य और कल्याण। निवेश बनाम सट्टेबाजी। क्या आप अपने स्वास्थ्य के साथ सट्टेबाजी कर रहे हैं? शॉर्टकट लेना, अनहेल्थी आदतों में लिप्त होना, या आप निवेश कर रहे हैं नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद, जिसका दीर्घकालिक रिटर्न मिलता है? सुरक्षा का मार्जिन। क्या आप अपने स्वास्थ्य में एक सुरक्षा का मार्जिन बना रहे हैं? नियमित जांच, तनाव प्रबंधन, मूल्य बनाम कीमत। क्या आप सिर्फ कीमत, आसान फिक्स, फेड डाइट्स पर ध्यान दे रहे हैं, या मूल्य, दीर्घकालिक स्वास्थ्य और ऊर्जा पर? 4. सीखना और व्यक्तिगत विकास, निवेश बनाम सट्टेबाजी। क्या आप सिर्फ जल्दी सतही जानकारी हासिल कर रहे हैं, सट्टेबाजी, या आप गहराई से पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं और ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं? निवेश, सुरक्षा का मार्जिन। क्या आप विभिन्न विषयों में ज्ञान का सुरक्षा का मार्जिन बना रहे हैं ताकि आप बदलती दुनिया के अनुकूल हो सकें? मूल्य निवेश। क्या आप उन कौशलों और ज्ञान में निवेश कर रहे हैं जिनका वास्तविक स्थायी मूल्य है, न कि सिर्फ मोमेंटरी ट्रेंड्स में? ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि ग्राहम के सिद्धांत सिर्फ पैसे के बारे में नहीं हैं। वे तर्क संगतता, धैर्य, अनुशासन, आत्म जागरूकता, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक सोच के बारे में हैं। ये जीवन के वे गुण हैं जो किसी भी क्षेत्र में सफलता और संतुष्टि के लिए आवश्यक हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय हमें भावनाओं के बजाय तर्क का उपयोग करना चाहिए, सतही दिखावे के बजाय वास्तविक मूल्य खोजना चाहिए, और अप्रत्याशित के लिए हमेशा एक सुरक्षा का मार्जिन रखना चाहिए। यह एक जीवन दर्शन है। बेशक कोई भी सिद्धांत चुनौतियों से परे नहीं होता। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी समय समय पर आलोचनाओं का सामना करता रहा है, खासकर तकनीकी प्रगति और तेजी से बदलते बाजार के युग में। एक आम आलोचना यह है कि आज की दुनिया में आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाना अधिक कठिन हो गया है, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनका मुख्य मूल्य उनकी इंटेंजिबल एसेट्स जैसे ब्रांड, नेटवर्क प्रभाव, प्रौद्योगिकी में है, न कि भौतिक संपत्ति में। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि ग्राहम के कुछ विशिष्ट संख्यात्मक मानदंड जैसे पीई अनुपात या मूल्य से बुक अनुपात पर आधारित चयन अब उतने प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं बदल गई हैं। यह भी कहा जाता है कि मूल्य निवेश के लिए बहुत धैर्य और पूंजी की आवश्यकता होती है। कभी कभी अंडरवैल्यू कंपनियां लंबे समय तक अंडरवैल्यू बनी रह सकती हैं। वैल्यू ट्रैप। और आज के बाजार में तेजी से भागने वाले निवेशकों के लिए यह दृष्टिकोण धीमा लग सकता है। हालांकि इन आलोचनाओं का जवाब स्वयं ग्राहम के सिद्धांतों में ही निहित है, और वॉरेन बफे ने इसे साबित किया है। पहला, जबकि विशिष्ट मानदंड बदल सकते हैं, आंतरिक मूल्य खोजने का मूल सिद्धांत नहीं बदला है। यह अभी भी कंपनी के भविष्य की कमाई क्षमता, उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति और उसके प्रबंधन की गुणवत्ता को समझने के बारे में है। बफे ने खुद उन कंपनियों में निवेश करके ये दिखाया है जिनका मूल्य उनकी ब्रांड इक्विटी या नेटवर्क प्रभाव में था, लेकिन उन्होंने हमेशा इन इंटेंजिबल एसेट्स के वास्तविक मूल्य का गहराई से विश्लेषण किया। दूसरा, सुरक्षा का मार्जिन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। वास्तव में एक जटिल और तेजी से बदलते बाजार में जोखिम अधिक हो सकता है, इसीलिए सुरक्षा का मार्जिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा, धैर्य हमेशा से मूल्य निवेश का एक अभिन्न अंग रहा है। यह जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, यह संपत्ति बनाने का एक स्थायी तरीका है। जो लोग शिकायत करते हैं कि यह धीमा है, वे शायद अभी भी सट्टेबाज की मानसिकता में फंसे हुए हैं। और अंत में, जबकि बाजार तेजी से बदलता है, मानवीय भावनाएं, डर और लालच नहीं बदलती। मिस्टर मार्केट आज भी उतना ही अस्थिर है जितना 70 साल पहले था, और इसलिए भावनाओं को नियंत्रित करने और तर्कसंगत रहने का ग्राहम का सबक आज भी उतना ही आवश्यक है। चुनौती ये नहीं है कि सिद्धांत अब प्रचलित हो गए हैं,
चुनौती यह है कि उन्हें लागू करने के लिए अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है, जो आज की दुनिया में पहले से कहीं अधिक दुर्लभ है। हमें शोर को अनदेखा करना सीखना होगा, त्वरित सुधारों का विरोध करना होगा और मौलिक बातों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ना सिर्फ वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, यह एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह आपके अपने डर, आपके लालच, आपकी अनिश्चितताओं का सामना करने के बारे में है। जब आप मिस्टर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं तो आप अपने उन क्षणों को पहचानते हैं जब आप घबराए हुए थे या अति उत्साहित। जब आप सुरक्षा का मार्जिन के बारे में पढ़ते हैं तो आप उस शांति की कल्पना करते हैं जो सोच समझकर निर्णय लेने से आती है, न कि आवेग से। जब आप मूल्य निवेश के बारे में पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि सतही दुनिया में भी वास्तविक स्थायी मूल्य खोजना संभव है, चाहे वह कंपनियों में हो या लोगों में या अनुभवों में। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी बाजार नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की भावनाएं हैं, हमारा डर, हमारा लालच, हमारी अधीरता। ग्राहम हमें इन भावनाओं को पहचानने और उन्हें अनुशासित करने के लिए उपकरण और ढांचा प्रदान करते हैं। यह हमें नियंत्रण लेने की शक्ति देता है, हमारे पैसे का, हमारे भविष्य का, हमारी शांति का। वॉरेन बफे की कहानी इसी व्यक्तिगत विजय की कहानी है। उन्होंने ज्ञान हासिल किया, सिद्धांत पर विश्वास किया और सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी उस विश्वास पर टिके रहे। उन्होंने बाजार के शोर को अनदेखा किया और अपने आंतरिक कंपास का पालन किया। उनकी सफलता सिर्फ अरबों डॉलर में नहीं मापी जाती, यह उस अविश्वसनीय अनुशासन, उस शांत आत्मविश्वास और उस स्पष्ट दृष्टि में मापी जाती है जो उन्होंने वर्षों तक बनाए रखी। यह हमें प्रेरित करता है, यह हमें दिखाता है कि महान परिणाम सरल मौलिक सिद्धांतों के लगातार पालन से आते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शॉर्टकट अक्सर लंबे रास्ते होते हैं और धैर्य एक निवेश है जिसका भुगतान अक्सर सबसे बड़ा होता है। भावनात्मक रूप से यह किताब हमें स्थिरता प्रदान करती है। यह हमें बताती है कि जब दुनिया पागल हो रही हो तब भी एक तर्कसंगत शांत रास्ता मौजूद है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी वित्तीय नियति के मालिक खुद बन सकते हैं अगर हम सीखने, अनुशासित रहने और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने को तैयार हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, हम अपने जीवन में सट्टेबाज हैं या निवेशक। क्या हम त्वरित सुधारों के पीछे भाग रहे हैं या हम दीर्घकालिक मूल्य का निर्माण कर रहे हैं अपने करियर में, अपने रिश्तों में, अपने स्वास्थ्य में, अपने ज्ञान में। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह एक बेहतर जीवन जीने के बारे में है। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है, यह निवेश और जीवन जीने के ज्ञान का एक शाश्वत स्रोत है। इसके सिद्धांत 70 साल पहले जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही हैं। वॉरेन बफे की सफलता इस बात का सबसे मजबूत प्रमाण है। उन्होंने ग्राहम के सिद्धांतों को अपनाया, उन्हें जिया और दुनिया को दिखाया कि बुद्धिमान निवेश वास्तव में क्या हासिल कर सकता है। उनका राज कोई रहस्यमय सूत्र नहीं था, बल्कि अनुशासन, धैर्य और मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने की ग्राहम की शिक्षाओं का अडिग पालन था। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां सूचना का विस्फोट है और भावनात्मक दबाव अधिक है, ग्राहम के सिद्धांत पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे हमें शोर में से सच्चाई को छानना सिखाते हैं, वे हमें भीड़ की मानसिकता का विरोध करना सिखाते हैं, वे हमें अपने डर और लालच को नियंत्रित करना सिखाते हैं, वे हमें अपनी वित्तीय यात्रा का नियंत्रण अपने हाथों में लेना सिखाते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ स्थायी संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा बनाने के बारे में है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम तर्कसंगत, धैर्यवान और अनुशासित रहेंगे तो हम भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। शायद आपके द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ना आपकी अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत हो। शायद यह आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दे। शायद यह आपको वह शांति और आत्मविश्वास दे जो आप खोज रहे हैं। याद रखें, ज्ञान शक्ति है, अनुशासन मुक्ति है और धैर्य अक्सर सबसे बड़ा भुगतान करता है। वॉरेन बफे ने ग्राहम को अपना गुरु माना। आज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हम सब के लिए एक गुरु बन सकती है। यह हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ भाग्य या इनसाइड इंफॉर्मेशन का खेल नहीं है, यह सिद्धांत, अनुशासन और बुद्धि का खेल है। तो अगली बार जब आप बाजार का शोर सुने या त्वरित लाभ के लालच में पड़ें,
या भविष्य की अनिश्चितता से डरें तो बेंजामिन ग्राहम के शब्दों को याद करें, मिस्टर मार्केट को याद करें, सुरक्षा के मार्जिन को याद करें और याद रखें कि आप एक सट्टेबाज नहीं बल्कि एक बुद्धिमान निवेशक बनने की क्षमता रखते हैं। आपकी वित्तीय यात्रा आपकी है और इस यात्रा पर टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपके सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक में से एक हो सकती है। यह सिर्फ वॉरेन बफे की सफलता का राज नहीं है, यह आपकी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और मन की शांति का मार्ग भी हो सकता है। सोचिए जरा, क्या आप इस यात्रा पर निकलने को तैयार हैं? क्या आप बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान, अनुशासन और धैर्य हासिल करने को तैयार हैं? यह सवाल आपके लिए है और इसका जवाब आपके अंदर है। तो हमने एक साथ यह यात्रा तय की है। हमने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की गहराइयों में गोता लगाया, बेंजामिन ग्राहम की उस टाइमलेस विजडम को छुआ और देखा कि कैसे वॉरेन बफे ने उस मशाल को लेकर वित्तीय दुनिया को रोशन किया। हम उस डर से शुरू हुए थे, भविष्य की अनिश्चितता, बाजार के शोर, पैसे खोने की चिंता, लेकिन हमने पाया कि उस शोर में भी एक शांत, तर्कसंगत आवाज मौजूद है। ग्राहम ने हमें सिखाया कि निवेश कोई जादू नहीं है, कोई जुआ नहीं है। यह एक डिसिप्लिन्ड, तर्कसंगत प्रक्रिया है। यह भावनाओं का गुलाम बनना नहीं बल्कि उन पर नियंत्रण रखना है। हमने मिस्टर मार्केट को समझा, उस फिकल माइंडेड साथी को जिसकी सनक भरी चालों से डरने के बजाय हम उनका फायदा उठा सकते हैं। हमने सुरक्षा के मार्जिन का महत्व जाना, हमारा वो अटूट कवच जो हमें अप्रत्याशित झटकों से बचाता है और रात में सुकून की नींद देता है। हमने देखा कि कैसे मूल्य की तलाश करना सिर्फ कीमत के पीछे भागने से कहीं ज्यादा फायदेमंद और स्थायी होता है। हमने यह भी महसूस किया कि ये सिद्धांत सिर्फ शेयर बाजार की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं, वे जीवन के हर पहलू में गूंजते हैं। हमारे रिश्तों में, हमारे करियर में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे सीखने के तरीके में। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे एक सट्टेबाज बनने से बचें, चाहे वो पैसे का हो, समय का हो या रिश्तों का हो, और कैसे एक बुद्धिमान निवेशक बने हर उस चीज में जो हमारे जीवन में मायने रखती है। वॉरेन बफे की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है। उनकी सफलता सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह सिद्धांतों के प्रति अटूट विश्वास, धैर्य और अनुशासन की विजय गाथा है। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़े परिणाम अक्सर सबसे सरल और मौलिक नियमों के लगातार पालन से आते हैं। आज आपके पास यह ज्ञान है, आपने सुना, समझा और शायद महसूस भी किया। अब सवाल यह है, आप क्या चुनेंगे? क्या आप फिर से मिस्टर मार्केट के शोर में खो जाएंगे? क्या आप फोमो और लालच के गुलाम बन जाएंगे? या आप बेंजामिन ग्राहम की उस विरासत को अपनाएंगे? क्या आप बुद्धिमान निवेशक बनने का वह रास्ता चुनेंगे? यह रास्ता आसान नहीं हो सकता। इसमें अनुशासन लगेगा, इसमें धैर्य लगेगा, इसमें अपनी भावनाओं से लड़ना पड़ेगा। लेकिन यह शांति का रास्ता है, यह स्थिरता का रास्ता है, यह स्थायी मूल्य बनाने का रास्ता है। याद रखें, ज्ञान शक्ति है, लेकिन उस ज्ञान को कार्रवाई में बदलना यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपके अंदर उस बुद्धिमान निवेशक को जगाया है, तो इसे सिर्फ यहीं तक सीमित न रखें। इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं, उन्हें भी इस ज्ञान का हिस्सा बनने दें। अगर आपको यह प्रयास सार्थक लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषयों पर हम और भी बातें कर सकें। आपके विचार, आपके अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम सीखना और सिखाना जारी रखेंगे। आपकी वित्तीय यात्रा आपकी है और इस यात्रा में बुद्धिमान निवेशक के सिद्धांत आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। शांत रहें, तर्कसंगत रहें, धैर्यवान रहें और हमेशा हमेशा बुद्धिमान निवेशक बने। आपके समय और ध्यान के लिए हृदय से धन्यवाद। यात्रा जारी है।